पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने CIA की मालूमात पर दाइश कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द 2021 में अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के इनखला के मौके पर की गई दहशतगर्दी की साजिश में मुलव्वस था। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर, कहा अहम तरीन दहशतगर्द को पकड़ने में मदद देने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी फ़ौजियों के कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्द को अमरीका लाया जा रहा है। सदारत संभालने के बाद कांग्रेस से पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 3.5 साल पहले हमले में 13 अमरीकी एहलकार हलाक हुए थे। 2021 में अफगानिस्तान से इनखला अमरीका की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। मुझे ये ऐलान करके खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात में कलीदी किरदार अदा किया। हमने 80,000 से ज़ायद बहादुर सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानी दी। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का इसहाक डार को फ़ोन। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात पर शुक्रिया। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने भी अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द शरीफुल्लाह और जाफ़र के पकड़े जाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान ने हमारे साथ ताउन किया। बन्नू कैंट हमला नाकाम रहा। 4 खुदकश बमबार समेत तमाम 16 दहशतगर्द मारे गए। हमले के नतीजे में 13 बेगुनाह शहरी शहीद जबकि 32 जख्मी हो गए। 5 जवान वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक खवारिजी अनासर ने बन्नू कैंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक हमलावरों ने 2 बारूद से भरी गाड़ियाँ हिफाजती दीवार से टकराईं। पाक फ़ौज के जवानों ने हमलावरों को निशाना बनाया और 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तहकीकात में वाज़ेह तौर पर साबित हुआ है कि हमले में अफ़गान शहरी बराह रास्त मुलव्वस थे। मनसूबाबंदी और निगरानी अफ़गानिस्तान में मौजूद खवारिज के सरगना कर रहे थे। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात तीसरे रोज़ भी जारी। IMF ने अख़राजात में कमी के लिए हुकूमत से इस्लाहाती इक़दामात पर फौरी अमल का मुतालबा कर दिया। आइंदा तिमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान भी तलब। वफ़द ने कहा कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा तिमाही में 300 अरब का शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। कीवीज ने लाहौर में खेले गए सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड का पहाड़ जैसा हदफ प्रोटेस के गले में अटक गया। जनूबी अफ्रीका की टीम 50 ओवर्स में 312 रन बना सकी। मिलर की सेंचुरी, कप्तान टिम्बा और डोसन की नेस्ट सेंचुरियां भी रायगा। इससे कबल न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों पर 362 रन का हदफ दिया। रचिन रविंद्रा और विलियमसन ने शानदार सेंचुरियां बनाई। रचिन रविंद्रा 108 और विलियम 102 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने 49 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड की टीम इतवार को दुबई में भारत से फाइनल खेलेगी। और वज़ीर-ए-आज़म के वफाकी काबीना अरकान को कलमदान सौंपने से कबल सलाह मशवरे। कलमदानों का फैसला करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की वज़रा से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को जिम्मेदारियों से मुतालिक आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ पुराने वज़रा के कलमदानों में भी रद्दो बदल का इंदिया दे दिया। पेट्रोलियम, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, फूड सिक्योरिटी के वज़रा को तब्दील करने का इम्कान। निजकारी, सरमायाकारी, इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीरों की तब्दीली मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की परवेज़ खटक को शामिल करने पर नाराज़ इख्तियार वली को भी मनाने की कोशिश। मज़ीद मुशावरत के बायस आज कलमदानों का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।